गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, एक न्यू जॉब वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब गेट एग्जाम पास आ रहा है आपका, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। साथ में कुछ गवर्नमेंट जॉब्स एंड कुछ पीएसयूज के भी एग्जाम्स आ रहे हैं। तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अभी गेट पे ही फोकस करना है। इन पीएसयूज के एग्जाम के फॉर्म फिल कर देना है और एग्जाम देने चले जाना है, ठीक है, क्योंकि मेन आपका फोकस गेट होगा आई थिंक। तो बीडीएल की तरफ से रिक्रूटमेंट है। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। पूरा डिटेल में पीडीएफ समझने की कोशिश करेंगे। ओके, उसके पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। आपको गवर्नमेंट जॉब्स पीएसयूज के इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, नोटिफिकेशन जब भी आते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको इस चैनल में मिल जाएंगी। ओके, अब हमारे पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हैं। अब इस नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जो कि बीडीएल बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। ये एक मनी रत्न कैटेगरी का कंपनी है। यहाँ पे सब कुछ मेंशन है कंपनी के बारे में, आप पढ़ सकते हैं अगर आपको कंपनी के बारे में जानना है। ये मनी रत्न कैटेगरी 1 है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है। ये सारी चीजें यहाँ पे दिया गया है, राइट। एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा वो 3 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 29 दिसंबर को फॉर्म एंड होगा, राइट ना। पूरा पीडीएफ पढ़ते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे पीडीएफ मिल जाएगा कि इसकी लिंक मिल जाएगी, और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो आप एक बार देख लेना। डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आई थिंक ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एमटी का मतलब होता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ओके, सो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए हायर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें अगर बीटेक आपका, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे बात करें, ग्रेड 2 पे हायर करेंगे। 32 वैकेंसीज है यहाँ पे, ठीक है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे भी मेंशन है पॉइंट्स। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए बात करें 27 वैकेंसीज यहाँ पे, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं कि आप यहाँ पे दी गई है। इलेक्ट्रिकल में भी यहाँ पे 6 वैकेंसीज कैटेगरी वाइज दी गई है, और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में भी यहाँ पे जनरल के लिए 2 और ओबीसी के लिए 1 और एससी के लिए 1 यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। मेटलर्जी के लिए टोटल नंबर ऑफ 1 वैकेंसी, सीएस में 4 ही वैकेंसी है, यहाँ पे कम वैकेंसीज हैं। केमिकल के लिए 1 वैकेंसी, सिविल के लिए 2 और फाइनेंस में 5 और एचआर में 2 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। अपना काम तो इंजीनियरिंग वालों में होता है, तो वी विल सी इंजीनियरिंग थिंग्स। ओके, सो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो अप्रूव्ड है यहाँ पे लिखा गया है रिजर्वेशन पर पीडब्ल्यूडी। यहाँ पे देख सकते हैं आप पीडब्ल्यूडी के लिए जो भी वैसे वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सीटीसी यहाँ पे 15.5 लाख का 15.5 लाख का होगा, ठीक है। ग्रेड 2 पे असिस्टेंट मैनेजर के लिए हायर करेंगे और 40,000 रुपए बेसिक पे है इसका, ठीक है। वही होता है मिनी रत्न कंपनीज में, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें और एज लिमिट की बात करें तो जैसे अगर देख सकते हो कि नंबर ऑफ, अगर मिनिमम मैक्सिमम एज जो है 27 ही है यहाँ पे, और यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है 30 है ओबीसी के लिए। यहाँ पे जनरल में कोई रिजर्वेशन तो होता नहीं है, एसटीएससी में यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स का यहाँ पे अगर आप एलिजिबल हो तो 10 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, सो ये सारी चीजें हैं। अब अगर क्वालिफिकेशन की बात करें 25/11 तक में सैलरी रिकॉन्ड एज ऑन 25/11/2025 तक में आपके पास होना चाहिए, ठीक है, क्वालिफिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर फर्स्ट का डिग्री और 5 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। मैकेनिकल में ये सारी चीजें हैं। इलेक्ट्रिकल में कंप्यूटर साइंस में फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री ऑफ और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन द डिसिप्लिन ऑफ कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। यहाँ पे आप केमिकल, सिविल, अगर फाइनेंस जो भी जिसमें भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसमें देख सकते हैं। फर्स्ट क्लास टू बी रीड एज 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, 55% फॉर एसटीएससी। तो आपके 60% आपको क्रेडिट लेके चलना है। और जो लोग अगर ये वीडियो अभी तक यहाँ तक देख रहे हैं उनके लिए एक सजेशन ये है रहेगा हमेशा कि अगर आप अभी कॉलेज में हो तो प्लीज मेंटेन एटलीस्ट 65%। आपको सीजीपीए जो है 7 सीजीपीए प्लस मेंटेन करके रखना है, और 75% आप मार्क्स एटलीस्ट कॉलेज में मेंटेन करके रखो आगे, ताकि आपको दिक्कत ना जाए, ठीक है। The date of the declaration of result issued of marks is mentioned in the certificate sheet shall be deemed to be the date of acquiring the qualification and there shall be no relaxation on this account. Okay, तो क्वालिफाइड बंदों के लिए ही है, मतलब ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो आप ये देख लेना एक बार सारे पॉइंट्स। ओके, 28 तारीख मतलब आज ही जब वीडियो बन रहा है उसी तारीख को, उसी डेट को ये आया हुआ है। ओके, सो ये सारा चीज है। यहाँ पे इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है यहाँ पे दिया गया है, राइट। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एलिजिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग मुझसे पूछ सकते हैं सर कंप्यूटर इंजीनियरिंग एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है। दैट वी कांट से एनीथिंग, क्योंकि हमें इसको देखना पड़ेगा अप्लाई करते वक्त कि एलिजिबल है कि नहीं। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड इंटरव्यू, ठीक है। तो इंटरव्यू होगा और रिटन टेस्ट होगा, दोनों चीजें होने वाली है। सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा फिर वो होगा, ठीक है। सो सीबीटी विल बी 2 hours ड्यूरेशन एंड विल बी 2 parts कंपैरिजन ऑफ 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पार्ट 1 विल बी कंसिस्ट ऑफ 100 एमसीक्यूज, 100 एमसीक्यू होंगे
and concerned subject discipline. Part 2 will be consist 50 MCQs on general aptitude. Each question will carry 1 mark. There will be negative marking of 0.25 marks of each wrong answer by the candidate in the CBT test. ठीक है, 85% जो होगा आपका एग्जाम का वेटेज होगा, 15% इंटरव्यू का होगा। ये सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए ही होंगे, और यहाँ पे सेंटर वगैरह के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया है, तो सेंटर कुछ लिमिटेड ही है, तो एक बार देख लेना। पे एंड पर्क्स की बात करें तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि पर्क्स होगा 33% और बेसिक पे एंड परफॉर्मेंस रेटेड पे, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, DA 51.8 मिनिमम बेसिक पे, ये सारी चीज़ें होते हैं। अप्रॉक्स CTC यहाँ पे 15.55 बता गया है, तो आप मान सकते हैं कि हैंड सैलरी अप्रॉक्स आपकी 90 के तक आ सकती है। ठीक है, मेडिकल एंड स्टैंडर्ड्स तो हर एक PSC में होता है मेडिकल। मैंने पहले बताया कि मेडिकल वाला वीडियो मैंने बनाया, तो वो देख लेना एक बार। ठीक है, एप्लीकेशन फीस 500 रुपये रखी गई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा भी नहीं है, इतनी कम भी नहीं है, दोनों चीज़ मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे। जनरल यहाँ पे कंडीशन इंडियन नेशनल वाले बस एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑफिशियल साइट ये है, यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और आपके पास OBC NCL सर्टिफिकेट आफ्टर 1/4/2025 का होना चाहिए, 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं यार, एक बार अगर आप एलिजिबल हो जाके अप्लाई कर लो। चलते हैं ऑफिशियल साइट में, एक बार देखते हैं कि आपको कहाँ से मिलेगा चीज़ें। ठीक है, 3 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट होगा, 29 दिसंबर तक होगा। 11 जनवरी को पेपर दिया गया है यहाँ पे, फिर इंटरव्यू आपको कॉल आएगा मेल वगैरह पे। तो ये PDF आपको कहाँ से मिलेगा एक बार मैं बता देता हूँ आपको लास्ट में। ठीक है, तो ये देखो ऑफिशियल साइट है, जिसका लिंक आपको मेरे पहले पिंड कमेंट या डिस्क्रिप्शन में पहले ही मिल जाएगा स्टार्टिंग में ही। तो ये BDL की ऑफिशियल साइट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिक्रूटमेंट वाले पे क्लिक करोगे तो ये वाला पेज खुलेगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन द वेरियस डिसिप्लिन भारत डायनेमिक लिमिटेड। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो यू विल सी दिस काइंड ऑफ PDF। ओके, तो ये PDF आपको मिल जाएगी। तो अप्लाई कर लो यार, यदि आप एलिजिबल हो, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और या बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी अभी 2026 गेट स्कोर गेट पे भी, और अगर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 100 डेज चैलेंज जरूर मिस मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।